नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। हमने पिछले वीडियो में जो है मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था और 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसमें एक क्वेश्चन जो है रह गया था जो आपके मैंने करने के लिए दिया था। चलिए आइए उसके आगे जो है क्वेश्चन हल करते हैं। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए देखिए, अंत तक देखिए, ताकि इसका बेनिफिट जो है आपको हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन 6 जो है हमारा, क्वेश्चन 6 3 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। पहला और सेकंड हमने हल कर लिया था। अब आज हम देखेंगे थर्ड वाले नंबर वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड है और यहाँ पे y प्लस जेड है। यानी अगर बात करें इस वाले मैट्रिक्स की, तो इसमें एक ही स्तंभ है, ये स्तंभ है। इसमें भी कितना स्तंभ? एक ही है। और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आबिहू आपस में बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बराबर होंगे तो पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा और तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पार्ट में इसको लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका टू कितना होगा बाबू? 9 हो जाएगा। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए इसको x प्लस जेड इसका टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर हम इसको भी लास्ट वाले को भी लिख लेते हैं, y प्लस जेड इसका टू कितना होगा? आपका 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस जेड का वैल्यू दिया है, यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू दिया है। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग y प्लस जेड का वैल्यू रख सकते हैं ना। y प्लस जेड कितना है? 7। यहाँ पे देखो y प्लस जेड है ना। अगर आप चाहो तो इसको समीकरण मान भी लेट भी कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप ला के मान रख सकते हो। इसका मान देखो, यहाँ पे y प्लस जेड का वैल्यू कितना है? 7 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसकल टू में कितना है? 9। तो x इसकल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7 है, सॉरी कितना आएगा आपका? 2। यानी x का वैल्यू जो है आपका आ जाएगा 2। ठीक है ना। तो जब हमारे पास x का वैल्यू आ गया, अब इसमें x का वैल्यू रख के हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? z का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर z आएगा तो इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है? 2, यहाँ पे 2 रख दो। z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी आपका z कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। z कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू रख देंगे इसमें, y प्लस जेड कितना हो गया? 3 इसका टू कितना है? 7। तो y इसका टू हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी y इसका टू कितना हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो इस तरीका से z का मान 3 हो गया, y का मान 4 हो गया और x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। कल जो है एग्जाम था, मैथ्स का ही पेपर था कल, और मैट्रिक्स से और सारणिक मिला के टोटल 23 नंबर से क्वेश्चन आए थे। मैं पहले ही आपको बताया हूं कि अगर आप मैथ्स पढ़ोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन है जिसको आप देखते ही हल कर सकते हो, मैट्रिक्स मेरी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो इस वाले एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आया था, सेम आया था, अभी आगे हम लोग बात करेंगे वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 6 हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। किसी भी क्वेश्चंस पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट करें, अगले वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, फिर से वही है। ठीक है, यहाँ पे आबिहू है और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? a b c और d का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें 4 है, a b c और d, चारों का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें देखिए पहले अभी में कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। इसमें भी कितना पंक्ति है? 2। तो पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम लोग हल करेंगे ना, सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। मैं इसको हल करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया कि जब 2 आबिहू आपस में क्या हो? बराबर हो। 2 आबिहू आपस में बराबर हो तो पहला वाला नंबर पहले के बराबर होता है, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर होता है। फिर नीचे आएंगे, नीचे का पहले वाला पहले के बराबर होगा और दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे हल कर लेते हैं। पहले इसको 4 पार्ट्स में ऐसे लिख लो।
सबसे आसान तरीका है इसको हल करने का। पहले लिखो a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, देखो तो -1 होगा, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, अब क्या लिख देंगे 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा बाबू 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब नीचे करते हैं 2a माइनस 5 बी है, 2a माइनस बी है और इक्वल टू में कितना होगा यहाँ पे 0, फिर नीचे वाले पहला पहले के बराबर होगा ना, अब फिर दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। दूसरा ही कितना है आपका, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, 3c प्लस डी, और ये दूसरा है ना तो दूसरे के बराबर होगा यानी 13 के बराबर होगा। तो बराबर में हम क्या कर देंगे यहाँ पे 13 लिख देंगे। एकदम आसान तरीका है, ज्यादा आपको कुछ लंबा इसको खींचना नहीं है, बस इसको आप बराबर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए किसका इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हमने रख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहीं से निकाल लेते हैं ए का वैल्यू, या फिर यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से निकाल लेते हैं, देखिए ये आसान है, 2a है ना, 2a और b माइनस में, उधर तो 0 है, b को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा b हो जाएगा आपका प्लस में, फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, यानी b अपॉन 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, b अपॉन कितना हो गया भाई आपका, तो a का वैल्यू तो निकल गया ना, a का वैल्यू कितना आ गया b अपॉन 2 आ गया। अब इस a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ भी रखेंगे b, हाँ फाइन हो जाएगा। तो हम कहाँ रख दें, इस a का वैल्यू जो है यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। कितना आया आपका वैल्यू, देखिए इसको, आपका आया है b अपॉन 2, तो यहाँ पे रख देंगे b अपॉन 2, और माइनस क्या है b है, और इक्वल टू में क्या है आपका -1 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा b और एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2b अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और बराबर में हो जाएगा -1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 2b से b को हटाएंगे कितना हो जाएगा -b हो जाएगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी b का वैल्यू कितना आ गया भाई आपका 2 आ गया। सिंपल सा हमारा b कितना आ गया निकल के 2 आ गया। अगर b 2 आ गया तो फिर a कितना होगा, यहाँ पे रख देते हैं ना b का मान, a इक्वल टू देखिए यहाँ पे b का मान हमने कितना रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, अपॉन में भी कितना है 2, 2 2 कट गया, a का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो b का मान हो गया 2 और a का मान हो गया 1। अब इस 1 को जो a का वैल्यू है उसको लाके इसमें रख देंगे, c निकल जाएगा क्योंकि इसमें a है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने a का मान कितना हो गया 1, प्लस क्या है c बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस c इसका 2 कितना होगा 5। ठीक है, अब 2 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो c इसका 2 कितना होगा 5 माइनस 2, 5 माइनस यहाँ पे देखिए c इसका 2 हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c कितना आ गया आपका, देखिए 5 से 2 हटाएंगे 3 आ गया, यानी c का मान भी निकल गया 3। अब यहाँ पे देखिए c है ना, हमें d फाइंड करना है, तो यहाँ पे c का वैल्यू रख देंगे कितना है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस d इसका 2 कितना है 13, यहाँ पे कितना हो गया 3 3 से 9 हो गया, और d इसका 2 13, तो d कितना आ गया आपका भाई 13 से 9 कुछ है घटा देंगे, यानी d इसका 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, d इसका 2 कितना 4। तो इस तरह से हमारा a का मान आ गया 1, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया 3 और d का मान कितना आ गया 4। इस तरह से हमारा a b c d का वैल्यू निकल गया। तो जब भी बराबर मैट्रिक्स दे वैल्यू पूछता है तो सबसे पहले आप बराबर कर दो, पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के, उसके बाद देख लो किसको हल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट 8 पे। क्वेश्चन हमारा 8 जो है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए इसको, आप जाके पेपर चेक कर सकते हैं। कल के पेपर में, कल एग्जाम था 12th का मैथ्स का पेपर था, कल का पेपर में जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आया है, ये वाला 8 नंबर।
अबीहू का ये एक्सरसाइज 3.1 का 8 नंबर क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया है कि a इक्वल टू aij इंटू m इंटू n एक वर्ग अबीहू है। कौन सा अबीहू है? वर्ग अबीहू। यदि यानी वर्ग अबीहू कब होगा? तो सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ग अबीहू बोलते किसे हैं। मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया था वर्ग अबीहू किसे कहते हैं। तो वैसा अबीहू जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर। मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर बराबर हो। 2 पंक्ति हो तो 2 स्तंभ होना चाहिए, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग का वर्ग अबीहू। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये वर्ग अबीहू होगा किस कंडीशन में होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखिएगा a इक्वल टू, ये तो हमारा अबीहू है ए आई जे, आपको बताया थे आई पंक्ति को दर्शाता है और जे स्तंभ को, और m गुणे n क्या है हमारा? m गुणे n जो है ये कोटि है। क्या है? कोटि है। m गुणे n को क्या बोलते हैं हम लोग? कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब कोटि में भी आपको मैंने बताया था कि जो पहला नंबर होता है, जैसे m गुणे n है, तो पहला किसको दर्शाता है? पंक्ति को। पहला किसको दर्शाता है? पंक्ति को। दूसरा किसको दर्शाता है भाई? स्तंभ को। किसको? स्तंभ को। तो कह रहे हैं कि वर्ग अबीहू कब होगा? जब m का मान n से छोटा होगा, या m का मान n से बड़ा होगा, या फिर दोनों आपस में बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन था कल के एग्जाम में। तो क्या होगा? तो वर्ग अबीहू कब होता है? जब m और n आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितनी पंक्ति होनी चाहिए उतना ही स्तंभ होना चाहिए, तब होता है वर्ग अबीहू। यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। m बराबर n होना चाहिए। m बराबर क्या होना चाहिए? n। m पंक्ति है और n क्या है? स्तंभ। यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो वर्ग अबीहू कहलाएगा। यानी इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या है? सी है, m बराबर n। ये कल के फाइनल एग्जाम जो 12th का चल रहा है एग्जाम बिहार बोर्ड का, उसमें कल के मैथ्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन है, आप जाके पेपर में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? m बराबर n, क्योंकि यही जो है दोनों आपस में बराबर होंगे तभी वर्ग अबीहू होगा। क्योंकि वर्ग अबीहू का डिफिनेशन ये है कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, समान हो, उसे वर्ग अबीहू कहते हैं। तो m जो है पंक्ति को दर्शाता है, n जो है स्तंभ को। तो इन दोनों क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो वर्ग अबीहू कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। या फिर से एक बार आपके पास वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, आप जो है इसको करके कमेंट जरूर करें। कल मैंने 6 बहुत 2-3 क्वेश्चन दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी कमेंट आया नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन जो भी आपको दिया जा रहा है आप कमेंट करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी करें, अगर हो रहा है तो उसका आंसर कमेंट करें। अगर नहीं हो रहा है तो आप बोलिए, हम अगले क्लास में इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x तथा y जो है प्रदत्त किन मानों के लिए। अब इसमें बताना है कि कौन कौन सा मान जो है हो सकता है। अबीहू के निम्नलिखित युग्म समान है। क्या कह रहा है? समान कह रहा है ना, यानी बराबर है। ये दोनों अबीहू आपस में क्या है? बराबर है। बस आपको हल करके निकालना है कि इसमें x और y का किस मान के लिए बराबर होगा। 4 मान दिया है ना, यहाँ पे a, c है, यहाँ पे d है, और b कह रहा है कि संभव नहीं है। तो आपको हल करना है, हल करके देखना है इसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 हल करते हैं। ठीक है, और आज यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में जो है अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो मैथ जो है भाई बहुत आसान है। आप पेपर में देखोगे तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं कि बता नहीं सकते। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया जो 8 नंबर क्वेश्चन आया था, कुछ है उसमें? कुछ नहीं है। तो आप अगर थोड़ा भी मेहनत करोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो बहुत है। इसलिए अभी से लग जाओ, आपके पास बहुत टाइम है, अभी पूरे साल है आपके पास। लगो, सब कुछ होगा। हर चीज संभव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक चीज कमेंट जरूर कीजिएगा इसको हल करके। अगर हल नहीं हो रहा है फिर भी कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको हल करके दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन भी दिया कि अब मैच करना है इसको। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टिक आउट करना है। 3 गुने 3 कोटि, यानी कह रहा है कोटि कितनी होनी चाहिए उसकी, 3 गुने 3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ। पंक्ति की संख्या 3, पहला पंक्ति बताता है, दूसरा स्तंभ, ठीक है। ऐसे अभिहू की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। यहीं पे देखिए 0 या कितने नंबर हुए, 2, 0 1, 0 या 1, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल कुछ हल नहीं करना, 0 या 1 कह रहे हैं ना, यानी 2 संख्या है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कीजिए और 2 के पावर में इस कोटि को रख दीजिए, जितनी प्रविष्ट कर रहा है 2 को पावर में कोटि रख दीजिए, यहाँ पे 3 इंटू क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू यहाँ पे 2 का पावर कितना आएगा, 9 आएगा। और 2 को अगर 9 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितने टाइम्स, 9 बार अगर हम लोग गुना करते हैं, 9 3 6 7 8 9, तो जब 9 बार गुना करेंगे ना, तो देखिए हमारा क्या आता है, 2 दूना 4 होगा, 8 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना होगा 64, और 64 दूना होगा कितना 128, और 128 में 2 से गुना करेंगे तो 256, और 256 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 512 आएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन जो है डी है। कौन सा ऑप्शन है, डी, 512। तो यहीं पे आपका जो है चैप्टर अभिहू का एक्सरसाइज पहला 3.1 समाप्त होता है। जो मैंने आपको क्वेश्चन हल करने के लिए दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, उसको कमेंट जरूर करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।